तो चलिए, मेरा मत मेरी हुकूमत ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी में छठे चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। 10 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया। 57 सीटों पर 676 प्रत्याशी जो कि चुनावी मैदान में है। पूर्वांचल के 2.25 करोड़ वोटर जो आज वोट करने वाले हैं और गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा इस बार दांव पर है। सन 2017 में तस्वीरें थोड़ी अलग थी। बीजेपी की लहर थी। 46 सीटों पर बीजेपी ने जीत प्राप्त किया था, 5 सीटों पर बसपा ने, 2 सीटों पर सपा ने। लेकिन इस बार तस्वीरें थोड़ी अलग हैं, क्योंकि अगर हम बात करें बसपा की तो बसपा उस तरह से एक्टिव नहीं दिखाई दी चुनावी मैदान में। 57 सीटों पर 676 उम्मीदवार इस बार हैं चुनावी मैदान में। पूर्वांचल के 2.25 करोड़ मतदाता वोट करने वाले हैं। ये वोटर आज ईवीएम मशीन में कैद करेंगे किस्मत उन नेताओं की जिन नेताओं ने किया होगा बेहतर काम, उसके पक्ष में करेंगे वोट। देखिए, 10 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है। बड़े बड़े दिग्गज चेहरे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की हम बात करें, फाजिल नगर से सूर्य प्रताप शाही हैं बीजेपी के, बदरदेवा से चुनावी मैदान में। इधर माता प्रसाद पंडित भी हैं एसपी से इटावा से चुनावी मैदान में। ये तमाम दिग्गज चेहरे हैं। तो चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है गोरखपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी ने सदर विधानसभा में मतदान किया। कन्या प्राथमिक पाठशाला में मतदान करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। सदर विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं सीएम योगी। गोरखपुर सीएम योगी का गढ़ ये रहा है। कई बार यहां से सांसद रहने के बाद अब पहली बार विधायक के रूप में इन्होंने चुनावी मैदान में ताल ठोकी है। सीएम योगी के पक्ष में तो वैसे माहौल है, क्योंकि गोरखपुर में जब आप किसी से बात करेंगे तो लोगों की जुबान पर यही रहता है कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। इस तरह की बातें भी वहां पर चलती हैं। तो ऐसे में बीजेपी के पक्ष में माहौल तो है साफ तौर पर। तो चलिए, हमारे तमाम संवाददाता लगातार अपडेट दे रहे। अभिनव के पास पहले चलते हैं। अभिनव, गोरखपुर का देखिए, मैं भी रहने वाला हूं अभिनव। जब लोगों से बातचीत मैंने किया वहां पर, जब पहुंचता हूं तो लोगों की जुबान पर यही रहता है कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। और वहां की भाषा यह भी है कि हम तो बाबा के ही वोट दें। ये भी आप जब लोगों से बात किए होंगे तो आपने सुना होगा, और इसीलिए बीजेपी के हौसले बुलंद है। और ताजा अपडेट क्या कुछ है ये भी बताइएगा अभिनव। नहीं, बिल्कुल मैं बता दूं कि इस समय जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मतदान कर रहे हैं। और अंदर जो है चूंकि लाइन में लगे हुए हैं, एक सरलता की तरह से लाइन लंबी है। चूंकि पहले मतदान और फिर जलपान का जो नारा जो प्रधानमंत्री ने दिया, और उसके बाद से लोग जो है वो लगातार यहाँ पर पड़े हैं। तमाम जो बाहर हैं व्यवस्था के लिए उसमें है। लेकिन जो आप कह रहे थे, जो प्रश्न पूछ रहे थे कि यूपी में रहना है और योगी योगी कहना है, तो पिछले जो कई दशकों से देखिए तो ये परंपरा बनी हुई है। क्यों परंपरा? इसलिए क्योंकि नाथ संप्रदाय में महंत अवैधनाथ जो है वो पहले जो है वो यहाँ के सांसद हुआ करते थे। उसके बाद जो है योगी आदित्यनाथ लगातार जो है लगभग जो है 18 वर्षों तक यहाँ पर सांसद रहे। और उसके बाद जो है 5 साल से विधान परिषद के सदस्य और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोगों का जो है उत्साह इसी बात को है। और पूर्वांचल जिसलिए जाना जाता था, पूर्वांचल में जो एक माफिया राज, जो गुंडा राज होता था, उसका मैसेज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश में दे दिया। और पूरे प्रदेश में आपने देखा कि जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसका सफाया जो है वो हुआ है। ये आदर्श पोलिंग बूथ है। और ढोल नगाड़े भी यहाँ पे लगातार जो है वो बजाए जा रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ जो है वो पूरा यहाँ पर जो कैंपेनिंग जो पोलिंग हो रही है वो पोलिंग हो रही है। हालांकि मैं बता दूं कि इसमें यहाँ जो आम लोग हैं उन लोगों को जाने की जो है वहाँ पर आने की जो है कोई मनाही नहीं है। वो लोग अपना जो है पोलिंग, जो लोग भी मतदान कर रहे हैं वो लोग मतदान जो है वो सरलता से करते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि अंदर जो कि समय इसीलिए लग रहा है, बाहर भीड़ भी बहुत हो गई है। लोग जो है लोगों को जाने के लिए जो है बाकायदे, क्योंकि मुख्यमंत्री को यहाँ से पूरी के बाद वो वापस मठ में जाएंगे, वहाँ पर जलपान करेंगे। और उसके बाद उनको तमाम जो रैलियां हैं उसमें जाना है। चंदौली में जो रैली हुई है, जहाँ पर भी प्रधानमंत्री का भी आज जो है वहाँ कार्यक्रम है, उस रैली में भी उनको रहना है। उस रैली में भी संबोधन है। और जिम्मेदारी इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि यह अपना क्षेत्र है, पूर्वांचल का गढ़ है। पूर्वांचल में जैसा कि सबसे पिछली बार आप देखिए तो भारी बहुमत से जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीत फतह की थी। और
ये जो 57 सीटों की हो रही है उसमें भी जो है 40-50 से ज्यादा सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीती थी। तो कुल मिला के यहाँ पर है मुकाबला इसलिए भी है क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि बागी हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से और वो इस बार जो है मैदान में है। दूसरी तरफ शूर प्रताप शाही है, समाजवादी पार्टी में आप होमगार्ड मंत्री रहे ब्रह्माशंकर त्रिपाठी है यहाँ पर है। पूर्व अगर आप बलिया में चले जाइए तो वहाँ पर उमाशंकर है, नारद राय जो कि पूर्व में मंत्री रहे हैं, वो जो है वो यहाँ पर जो है पूर्व में मंत्री रहे, वो प्रत्याशी है। तो ऐसे में जिम्मेदारी इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि समाजवादी पार्टी के भी कई दिग्गज जो है इस बार चुनाव मैदान में है और तमाम तरह के जो है दावे जो है वो किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर इसलिए अखिलेश यादव लगातार आप देखें तो मंच के माध्यम से वो अपना रोड शो कर रहे हैं यहाँ गोरखपुर में। चलिए ठीक है, अभी मैं लौट कर आऊंगा। जब आप सीएम योगी से बातचीत करेंगे तो तुरंत आप दिखाइएगा हाथ और हम आपके पास आएंगे। सद्दाम, अंबेडकर नगर की अगर हम बात करें, सन 2017 की अपेक्षा जब इस बार आप चुनावी कवरेज में लगे रहे अंबेडकर नगर में, तो आपको क्या ऐसा लगा? तो चलिए लौट कर आऊंगा। सीएम योगी आदित्यनाथ जिन्होंने वोट डाला, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर सदर विधानसभा सीट जहां से चुनावी मैदान में है, सांसद रह चुके हैं और यूपी के मुख्यमंत्री भी हैं, तो ऐसे में दबदबा तो किसी से छुपा नहीं है कि सीएम योगी का क्या है गोरखपुर में। सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी का गढ़ पूरा गोरखपुर, अगर केवल एक विधानसभा सीट को अगर हम छोड़ दें जिसका नाम है चिल्लूपार विधानसभा सीट, अन्य विधानसभा सीटों पर बीजेपी का दबदबा हर बार दिखाई दिया चुनावी मैदान में। लेकिन इस बार तस्वीरें थोड़ी अलग है क्योंकि सपा ने भी ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा है चुनावी मैदान में। तो गोरखपुर से लगातार न्यूज इंडिया आपको तस्वीरें दिखा रहा है किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आम नागरिकों के लिए नियम कानून होते हैं, कुछ उसी तरह से सीएम योगी ने पालन किया उसका। अभिनव लगातार अपडेट दे रहा है। अभिनव, आप देख सकते हैं बिल्कुल आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो वोट डालकर जो है उसके बाद आ गए हैं और वापस आने के बाद जो है यहाँ पर उनके लोग हैं, यहाँ पर है संबोधन। आप देख सकते हैं कि ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है वो न्यूज इंडिया दिखा रहा है कि कैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो चुनाव के वोट डालने के बाद जो है वापस आए है। लेकिन उसमें भी जो है आप समझ सकते हैं कि ऐसे में जो है वो दिखाने की कोशिश की जा रही है कि उसमें एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहाँ पर जो है जनता जनार्दन जो है वो यहाँ पर जो है करने को तैयार है। और मैं उसी जगह पर जा रहा हूँ, उसी स्थान पर जा रहा हूँ जहाँ पर कि मीडिया को जो है वहाँ पर बाइट देने के लिए बाकायदे एक स्पॉट बनाया गया जहाँ पर कि मुख्यमंत्री को जो है मीडिया कर्मियों को जो है संबोधन करना है और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कुछ कहते हैं ये थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा। मेरे ठीक पीछे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं और वो यहाँ पर मीडिया कर्मियों को जो है संबोधन करेंगे। मीडिया कर्मियों को यहाँ पर जो है वो बाइट देंगे, क्या बोलेंगे ये थोड़ी देर में जो है स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन उस चलिए न्यूज इंडिया सबसे पहले गोरखपुर की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ, ये नाम अपने में एक खास हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो पहुंचे हैं वोट डालने के लिए और वोट डालने के बाद बाहर निकले, अब से कुछ ही देर में मीडिया को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि ये लोकतंत्र का महापर्व, इसमें आप हिस्सा लीजिए कि एक वोट आपका कितना कीमती है क्योंकि 5 साल में एक बार यह मौका आपको मिलता है। तो मुख्यमंत्री अपना चुनिए, आप घर के बाहर आप निकलिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए और अपनी ताकत का भी अंदाजा आप क्या है ये बताइए और दिखाइए नेताओं को। गोरखपुर से लगातार न्यूज इंडिया आपको तस्वीरें दिखा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ जब मतदान केंद्र पर पहुंचे थे वोट डालने के लिए, वोट डालने के बाद वो बाहर निकले और अब मीडिया को संबोधित करेंगे। तमाम वो कई दिग्गज चेहरे भी आपको दिखाई दे रहे होंगे सीएम योगी के साथ इस बूथ पर। तो चलिए सुनाते हैं अब आपको। अब रहने दो। तो चलिए विक्ट्री का ये देखिए सिंबल ही दिखा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि इन्हें पता है कि पलड़ा तो बीजेपी का ही भारी है और आज इन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया। तो ऐसे में और भी ज्यादा देखिए उत्साहित हैं सीएम योगी और गोरखपुर से इस बार चुनावी मैदान में। मित्रों, उत्तर प्रदेश सामान्य निर्वाचन में मुझे अभी अपना मतदान देने का अवसर प्राप्त हुआ है।
जनता जनार्दन में अपार उत्साह है। यह आम जनमानस की जागरूकता का प्रमाण है कि न केवल जनता जनार्दन अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति बल्कि अपने संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति भी बहुत जागरूक है। खासतौर पर माताएं बहनें जिस उत्साह के साथ मतदान करने के लिए आ रही हैं, ये बहुत शुभ है। और मेरी भी जब 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और छठे चरण में आज मतदान हो रहा है, वो पूरे 9 जनपदों के उन सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि अधिक से अधिक मात्रा में आकर के अपने अपने मतदान केंद्र में जाकर के अपने बूथ पे जाकर के मतदान करें, क्योंकि ये हमारा संवैधानिक दायित्व भी है एक अच्छी सरकार के लिए, सुशासन की स्थापना के लिए, जनता की आकांक्षा के अनुरूप विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने की दिशा से भी। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने 2022 के सामान्य निर्वाचन में बड़े उत्साह के साथ वे लोग भाग ले रहे हैं। 5 चरणों के चुनाव ने इस बात को साबित भी किया है और आज छठे चरण का मतदान है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 5 चरणों का जो रुझान है, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पूर्ण बहुमत से काफी आगे वर्तमान में चल रही है। और आज छठे चरण का जो चुनाव है, इसमें जोरदार छक्के लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी 300 के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होगी। 7वें चरण में यह आंकड़ा 2017 के तर्ज पर रिकॉर्ड बनाता हुआ दिखाई देगा। मैंने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के मुद्दे को उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 में अंगीकार किया, 17 में किया, 19 में किया और 2022 में भी यह रिकॉर्ड बना रहेगा। जो उत्साह है खासतौर पर माताओं बहनों में, मैं इसको कह सकता हूं कि 80% से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगी। 20% सीटों में बंटवारा होगा, जिसमें पूरा विपक्ष आपस में इन सीटों को लेकर के उन 20% सीटों में ही उनमें आपस में बंटवारा होना है। दूसरा, जनता जनार्दन से मेरी अपील है, जो आज के इस छठे चरण में मतदान करने के लिए प्रातःकाल से ही अपने अपने मतदान केंद्रों में, बूथों पर एकत्र हुए हैं, उन सब से मेरी अपील है कि वे मतदान स्वयं भी करें और हर एक मतदाता को, वयस्क मतदाता को मतदान करने के लिए अवश्य प्रेरित भी करें। क्योंकि राजनीति को कुछ लोगों ने वंशवाद, भ्रष्टाचार,
माफियावाद और आतंकवाद के समर्थन का पर्याय बनने का कुत्सित प्रयास किया है। अगर हमें इस विकृति से बाहर निकलना है, वंशवाद की राजनीति से, जातिवाद की राजनीति से, मत और मजहब की राजनीति से, माफियावाद और आतंकवाद जैसी दुष्प्रवृत्ति से बाहर निकलना है, तो हम मतदान करें और विकास, सुशासन, सुरक्षा और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में मतदान करें। आज के दिन पर कोई भी व्यक्ति, कोई दल ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि हमें सत्ता में रहने का अवसर नहीं मिला। सबको जांचा है, परखा है, और थोड़ी सी चूक कहीं बाद में लोगों को पश्चाताप करने के लिए मजबूर न करें, इस पर हमें जरूर ध्यान देना होगा, क्योंकि यह अपने संवैधानिक अधिकार का बेहतर उपयोग भी होगा और एक बेहतर भविष्य के लिए, एक बेहतर उत्तर प्रदेश के लिए, विकास सुशासन के लक्ष्य को, सुरक्षा और राष्ट्रवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने की हर एक मतदाता का मत एक गारंटी भी होगी। और उस गारंटी के लिए ही मेरी पूरे इस छठे चरण में मतदान करने वाले सभी मतदाताओं से अपील है कि अवश्य मतदान करेंगे। ये मेरी उन सब से अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जो इस बार सदर विधानसभा सीट से गोरखपुर में चुनावी मैदान में। सीएम योगी ने गोरखपुर की सदर विधानसभा में मतदान किया, पूर्वांचल का रण, और ये छठा चरण। मतदान के बाद सीएम योगी ने जनता से अपील की कि वो लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, अपने वोट का इस्तेमाल करें और लोकतंत्र की खूबसूरती को दर्शाएं कि आम जनता की क्या ताकत है, ये भी आप बताइए, क्योंकि 5 साल के बाद एक बार ये मौका मिलता है। ऐसे में घरों के बाहर आप निकलिए। ग्रामीण क्षेत्रों में हर बार देखा गया कि लोग सुबह निकलते हैं वोट डालने के लिए। शहरी क्षेत्रों में भी अब थोड़ा बदलाव चाहिए अगर मतदान के प्रतिशत को बढ़ाना है तो, क्योंकि सभी चरणों के चुनाव में देखा गया मतदान के प्रतिशत में गिरावट आई है। छठे चरण में 676 उम्मीदवार चुनावी मैदान में, 2.25 करोड़ मतदाता जो तय करेंगे उन 676 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीन में। कई दिग्गज चेहरे, 5 ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ा, जो अब चुनावी मैदान में है। तो चलिए, नागेंद्र मणि त्रिपाठी भी जुड़ गए, कुशीनगर से जुड़ गए, और तमाम संवाददाता भी हमारे लगातार बने हुए हैं। नागेंद्र, कुशीनगर में क्या हाल है? पीएम नरेंद्र मोदी का बहुत दौरा हमने देखा कुशीनगर में, सीएम योगी का भी हमने देखा और विपक्षी पार्टियों का भी हमने देखा। मतदान केंद्रों पर कैसी हलचल और किस तरह से उत्साह वोटरों में? जी, मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए कुशीनगर में जो है आज और समय के अनुसार मतदान शुरू हो गई है और धीरे धीरे लोग जो अपने घरों से निकलकर मतदान की तरफ जा रहे हैं और काम कर रहे हैं। और मेरे पीछे मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आपको दिखाएं, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये बूथ है जहाँ आपको अभी बूथ से जो है कुछ लोग जो है इक्का दुक्का लोग अभी आते हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि थोड़ी देर बाद जो है आप देखेंगे कि भीड़ जो है वो दिखेगी। और हमारे साथ मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के प्रत्याशी मौजूद है, मोहन वर्मा, मैं इससे बात करूंगा। आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और आपने अपने मत का प्रयोग किया है, क्या कहेंगे? पहले तो मैं जनमानस से कहूँगा, पहले मतदान उसके बाद जलपान, और इसी के साथ ही साथ मैं आग्रह करूँगा कि सब सारे काम छोड़ के और पहले मतदान करें। जो चुनाव आयोग का मंशा है उसको आप पूरा करें। आप अपनी उंगली दिखाइए, आपने वोट दे दिया, आप अपनी उंगली दिखाइए। हाँ, वोट दे।
वोट दे दिया हूँ। मैं सुबह सबसे पहले वोट भी दिया। तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे मोहन वर्मा, जो कि उन्होंने कि जो निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार इन्होंने आके जो है कि यहाँ सबसे पहले जो है मतदान किया, और साथ ही साथ उन्होंने जो स्लोगन है उसका भी उल्लेख किया कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। तो कहीं न कहीं जो है आज जो है वोटिंग को लेके जो है मतदाताओं के साथ ही प्रत्याशियों में भी काफी उत्साह है, और सब लोग जो है इसमें जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जी चलिए नगेंद्र, लौट कर आऊंगा। सद्दाम खान सिद्धार्थनगर से जुड़े हैं। सद्दाम, दलित, ओबीसी और ब्राह्मण, ये तीन जाति के वोटर इस बार निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं। सिद्धार्थनगर में कौन से वोटरों की प्रतिशत इस बार ज्यादा आपको दिखाई दे रही है, और कौन से वोटर इस बार निर्णायक भूमिका वहां पर निभाएंगे, किस जाति के? सद्दाम। ये आगे सागर जी बिल्कुल देखिए, आपको बता दूं सिद्धार्थनगर जिले में 5 विधानसभा में जो 2 विधानसभा सतीश चंद्र देवती लड़ रहे, वहाँ ब्राह्मण जातीय समीकरण देखा जाता तो इस बार ब्राह्मण है, तो वहाँ से सपा के दिग्गज नेता है, शेवार के विधायक है, 2012 में समाजवादी पार्टी में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष है। तो जो ब्राह्मणों का रुझान है, ब्राह्मण सपा की तरफ झुकता नजर आ रहा है। तो वही अगर दूसरी तरफ बात करें झांसी विधानसभा की, जहाँ से स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे, वहाँ भी ब्राह्मण जातीय समीकरण की बात करें तो ब्राह्मण जो वहाँ से सपा के प्रत्याशी है मोनू दुबे, क्योंकि जो इस बार ब्राह्मणों का रुझान है तो ब्राह्मण प्रत्याशियों की तरफ ज्यादा देखने को मिला है। तो इस बार जो है बासी विधानसभा में जो ब्राह्मण है वो सपा की तरफ ज्यादा दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो इस बार स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह है, उनको जो युवा प्रत्याशी हैं सपा के मोनू दुबे, वो कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तो ये साफ कहा जा सकता है सिद्धार्थनगर जिले में दोनों वीआईपी सीट है, उन पे भाजपा के दोनों मंत्रियों के लिए रास्ता आसान नहीं है 2022 का। चलिए, तो सद्दाम जिस तरह से सिद्धार्थनगर से बता रहे हैं कि वहां पर जातीय समीकरण इस बार किसके पाले में जाएंगे, देखने वाली बात होगी। ऐसे में तस्वीरें जो हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से छठे चरण के रण में दिग्गज चेहरे कौन कौन से चुनावी मैदान में है, बीजेपी का चुनावी दांव क्या है। राकेश यादव अम्बेडकर नगर से लगातार अपडेट दे रहे हैं। राकेश, वोटरों की पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, संख्या बढ़ती चली जा रही है या फिर तस्वीरें कुछ वैसी हैं जो आपने सुबह देखी थी, और वोटर इस बार किस उम्र के आपको ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, नए वोटर वहां पर कितने हैं, और ये क्या लग रहा है कि किस पार्टी का रुख ज्यादा कर सकते हैं? जी, यहाँ पे सुबह की अपेक्षा काफी संख्या में लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि उम्र की बात किया जाए तो हर उम्र के लोग काफी संख्या में आ रहे हैं, बुजुर्ग भी काफी संख्या में यहाँ पे आ रहे हैं। काफी यहाँ जिस बूथ पे 12 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 1-2 बूथों पर काफी संख्या में काफी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ठीक है, पोलिंग बूथों पर कोविड प्रोटोकॉल को लेकर, प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर क्या वहां पर तस्वीरें दिखाई दे रही हैं? जी, काफी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे गेट से एंट्री होते ही पहले उनका चेकिंग किया जा रहा है, उसके बाद हर जगह पे सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, मास्क की भी व्यवस्था की गई है, काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। चलिए ठीक है, लौट कर आऊंगा। देखिए, पूर्वांचल का रण, कौन जीतेगा चुनावी दंगल, ये तो 10 मार्च के नतीजे बताएंगे, लेकिन न्यूज इंडिया पर दिन भर आप देखिए यूपी चुनाव के छठे चरण में क्या कुछ हो रहा है। तो चलिए, सभी संवाददाता बने रहिएगा। 57 सीटों पर वोट युद्ध लगातार जारी। मेरा मत मेरी हुकूमत में लगातार न्यूज इंडिया आपको अपडेट दे रहा है कि किस सीट पर कौन से दिग्गज चुनावी मैदान में, और समीकरण क्या कहते हैं यूपी के छठे चरण में।